अब हम लोग मीडियन के बारे में देखते हैं। इसके पीछे हम लोग क्या देखे अभी, अर्थमेटिक मीन के बारे में देख रहे थे। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन में क्या कर रहे थे, सिंपल जितना भी डाटा था सभी को जोड़ते थे और जितना नंबर ऑफ डाटा था उसी से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। ठीक है, अब आते हैं मीडियन के बारे में। तो मीडियन इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द सेंट्रल आइटम when they are arranged in either ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं ना, मीडियन क्या होता है, सिंपल भाषा हम समझेंगे। जैसे आपके पास मान लीजिए कि 2 5 1 9 6 9 6 3 2 इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है। तो ये आपको क्या होता है ना कि ये जो दिया हुआ है इसको पहले आप अरेंज करें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करें या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर में ही कर देते हैं, 1 2 2 3 5 6 9। अब इसके बीचों बीच में जो वैल्यू होता है उसी को क्या कहते हैं, मीडियन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बाबू, मीडियन बोलते हैं। तो यानी पहले जो डाटा देखिए कहाँ पे गलत करते हैं ना लोग, कि इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज का याद रखिएगा, और ये सब क्वेश्चन से ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये सब आपका बेसिक है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो मीडियन क्या होता है, तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मीडियन इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द सेंट्रल आइटम व्हेन दे आर अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। When total number of collected data is odd, then median is 1 by n plus 1th term। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे एक चीज बोला जा रहा है कि अगर कलेक्टेड डाटा, नंबर ऑफ कलेक्टेड डाटा, जैसे 2 5 1 9 6 5 3 एक कितना नंबर है, 3 3 6 1 7 नंबर है। कितना नंबर है, 7 नंबर है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 टोटल नंबर कितना है, 7 नंबर। तो 7 ऑड है या इवन है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो 7 है वो क्या है, ऑड है। तो ऑड जब रहेगा ना तो हम इस तरह से लिखते हैं 1/2। आई का वैल्यू कितना, 7 और प्लस 1 टर्म, ये कितना हो गया, 7 1 8, 8 बटा कितना 2, यानी फोर्थमा टर्म, चौथा टर्म। तो 1 2 3 4 यही आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। कब, जब दिया रहे ऑड नंबर। कब दिया रहे, जब क्या दिया रहे, ऑड नंबर दिया रहे, तब हम जो मीडियन निकालते, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। उसके बाद अगर वो ऑड नंबर है तो उसका 1/2 ऑड नंबर जितना भी है, जिसे मान लीजिए 9 नंबर है, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10, 10/2, यानी 5वां टर्म उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक चीज यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके ही बता देते हैं ताकि आपको क्लियरली उस चीज को आप डिफिनीशन को समझ सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये है 2 है, 5 है, 9 है, 3 है, 6 है और 8 है। 5 को छोड़ देते। ठीक है, और बताएंगे, रिपीट करने वाला भी बताएंगे। तो अभी सिंपल सिंपल बता रहे हैं आपको। 7 ले लेते हैं तो 2 2 4 2 6 1 7 नंबर हो गया। यहाँ पे ले लेते हैं आपका 4 ले लेते हैं, फिर हो गया 1 ले लेते हैं। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब क्या करना है यहाँ पे, चलिए कि 11 भी ले लेते हैं और एक 15 भी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसको क्या करना, सबसे पहले दिया हुआ तो पहले तो छठवां टर्म किसका, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सजाने के बाद, तो इसको हम लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सजा रहे हैं। चलिए अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। तो ये हो गया 15 सबसे बड़ा है, फिर हो गया 11, फिर हो गया 9, फिर हो गया 8, फिर हो गया 7, होगा 6 5, उसके बाद 4 3 2 1। ठीक है, ये घटते क्रम में हो गया। तो छठा टर्म यानी 1 2 3 4 5 6 यही आपका क्या है, यहाँ पे मीडियन कहलाएगा। लेकिन वही चीज अगर इवन नंबर होता है तो इवन नंबर में हम सिंपल सी बात क्या करते हैं कि nth टर्म यानी nth/2 टर्म, जितना भी टर्म रहे, जैसे 2 4 8 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, ये कितना है, 2 2 4 2 6 है, यानी नंबर कितना है
6 है यानी इवन नंबर है, तो इसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तो इसको सजा दिए और उसके बाद कैमा टर्म, तो 6 है ना, तो 6/2 यानी तीसरा टर्म, तो तीसरा टर्म कौन है 1 2 3 यानी ए ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वेन टोटल नंबर क्या रहे इवन रहे। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो फाइंड द मीडियन ऑफ 6 8 9 10 11 12 13, इस डाटा का मीडियन निकाले। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देख लेते कितना नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर यानी ऑड नंबर है। ऑड में हम लोग क्या करते हैं n+1 करते हैं, तो ये कितना हो गया 7+1 यानी 8/2, ये हो गया फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म किसका, उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ था। तो 6 8 9 10 11 12 13 ये ऑलरेडी सजा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमको सजाने की जरूरत नहीं। तो कैमा टर्म फोर्थ टर्म, तो 1 2 3 4, चौथा टर्म क्या है 10 है, तो यही 10 क्या आपका हो गया आंसर हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा। अभी हम लोग क्या कर रहे थे सिंगल डाटा को लिख रहे थे, जैसे कि यहाँ पे मेरा दिया हुआ था फॉर्मूला, सॉरी कहाँ चल गया, ए मीडियन में चल रहे थे। तो फाइंड द मीडियन इसका, तो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सजाते थे, उसके बाद ऑड इवन देकर इसका सिंपली कितना टर्म था या उतना वैल्यू निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है ग्रुप डाटा है, मतलब ग्रुप में दिया रहेगा, क्लास इंटरवल में दिया रहेगा, तब उसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो क्या होगा L+N/2 - C/F×I। अब यहाँ सभी टर्म को समझते हैं, L क्या है, तो क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं, जैसे 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो, इस तरह से क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो इसके लोअर वैल्यू को ना, जैसे 0 और 5 के बीच में लोअर वैल्यू कौन है 0 है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एल बोलते हैं। 5 से 10 के एल लोअर वैल्यू क्या है 5 है, तो इसी को एल बोलते हैं। मतलब क्लास इंटरवल के लोअर वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं एल बोलते हैं। तो एल क्या हो गया लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, एन क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सी क्या हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया जस्ट बिफोर द क्लास इंटरवल, एफ क्या हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया, आई क्लास इंटरवल हाइट हो गया। हाइट का मतलब जैसे 0 से 5 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 5 है। 5 से 10 के बीच में कितना डिस्टेंस है 5 है। 10 से 15 के बीच में कितना डिस्टेंस है, मतलब कितना एवरेज है इसका, तो ये भी 5 है। 10 से 15 के बीच में 5 है, ठीक है, मतलब 5 क्या करते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लास इंटरवल हाइट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है विच आर एब्सेंट, और यहाँ नंबर ऑफ क्या दिया हुआ स्टूडेंट दिया हुआ। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये क्लास इंटरवल यहाँ पे होना चाहिए, जैसे 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 5, लेकिन ये क्या दिया हुआ मिड टर्म के टर्म में दिया हुआ है। तो पहले आपको इसको क्या करना होगा क्लास इंटरवल बनाना होगा, है ना, क्लास इंटरवल बनाना होगा। तो क्लास इंटरवल के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे पहले कि 5 है, तो 5 और जोड़ेंगे कितना हो गया 10, 10 में और 5 जोड़े कितना हो गया 15, फिर इसमें 5 जोड़े कितना हो गया 20, 20 में और 5 जोड़े 25, 25 में और 5 जोड़े 30, 30 में और 5 जोड़े 35, 35 में और 5 जोड़े 40, ये हो गया 45। मतलब कितना बढ़ते जा रहा है 5 5। तो मेरा क्लास इंटरवल कैसा बनेगा 5 5 इंक्रीज कर दीजिए। तो 0 से क्या हो गया 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से कहाँ तक 45 से, यानी ये 0 से कहाँ तक 45 तक, यही मेरा क्लास इंटरवल बन गया। अब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है 29 है, 224 है, 465 है, 582 है, 634 है, सब दिया हुआ है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दीजिए, तो कितना हो गया यहाँ पे 29, 224, 465 जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आता है ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी की बात। तो ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ये 29 हो गया, तो 224 में से 29 घटा दीजिए, मतलब नीचे से घटाते जाते हैं। तो 224 में से 29 किया कितना बचा 195। अब 465 बजा, 465 में 224 घटा दीजिए तो कितना हो गया 241। 582 में से 465 घटाएंगे कितना हो गया 117। तो उसी तरह से हम लोग अगर मतलब अपर माइनस लोअर कर देते हैं ना, जैसे 224 - 29, तो ही ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी आता है। 465 - 224 कर देंगे तो क्या होगा आपका यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी।
क्लियर है। अच्छा 29 को हम 0 से घटाते हैं, 29 हो गया, 224 को घटाएंगे इस तरह से तो 195 हो गया, 465 को घटाएंगे कितना 224 को तो 241 हो गया। इसी को क्या कहते हैं ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इतना तक क्लियर है बाबू। अब ये एन, इसके बाद इसके फॉर्मूला में यूज होने वाले सभी टर्म को समझते हैं कि कौन कैसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल समेशन, जैसे कि यहाँ पे तो सम करके लास्ट में एन का वैल्यू दिया हुआ है 655 दिया हुआ, किसी में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है जैसे 4, 9, 3, 2, 5। तो सबसे पहले टोटल को जोड़ते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे तो ऐड करके दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका एन का वैल्यू 655 यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू आप क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फार्मूला में जो यूज हुआ है यहाँ पे फार्मूला आप देख सकते हैं n/2, यानी टोटल को हम लोग क्या करते हैं टोटल नंबर को 2 से डिवाइड करके उसी का वैल्यू पुट करते हैं। तो ये वैल्यू आ गया 327। तो 327 किसके रेंज में आ रहा है, क्लास इंटरवल अब लेना कि क्लास इंटरवल इसमें कौन सा हमको एक्सेप्ट करना है। तो 327 किसके बीच में आएगा, तो 224 से 465 के बीच में आएगा, यानी क्लास इंटरवल मेरा हो गया 10 से 15। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, लोअर इंटरवल होता था ना एल मतलब, तो ये हो जाएगा 10, लोअर इंटरवल का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। तो सबसे पहले एल का वैल्यू लिखिए कितना 10, यहाँ सॉरी 241 नहीं, यहाँ एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, एल का वैल्यू आपका हो गया 10। अब आते हैं एल के पीछे के कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो यहाँ पे आपका जो क्लास इंटरवल है इसके जस्ट पीछे का वैल्यू, यानी ये वाला आपका क्लास इंटरवल हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सी बोलते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एफ, इसको क्या बोलते हैं एफ। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसी के रेंज वाला को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास इंटरवल कितना हो गया, एल का वैल्यू 10, लोअर इंटरवल को लेते हैं, यहाँ पे उसके पीछे वाला को कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो 224 हो गया, और 465 के सामने वाला ही जो ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी एफ हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 224। अच्छा, क्लास इंटरवल लेंथ कितना है, हाइट कितना है, तो 0 से 5 के बीच में कितना 5, 5 से 10 के बीच में कितना 5, 10 से 15 के बीच में कितना 5। तो ये चीज तो आपको पहले ही समझा दिए थे। तो आई का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू क्या था यहाँ पे फॉर्मूला पहले देख लेते, फॉर्मूला क्या था L/N/2 माइनस क्या था C/F इंटू आई, यही था ना, यही था ना। तो एल का वैल्यू कितना था लो इंटरवल 10, n/2 का वैल्यू 655/2, सी का वैल्यू 224, एफ का वैल्यू 241 गुने 5, यही आपका क्या हो गया मीडियन हो गया। तो जब ग्रुप डाटा में दिया रहे तो मीडियन आपको कैसे यूज कर, हम लोग ग्रुप डाटा को इस तरह से निकालते हैं। तो आपको मीडियन में दो तीन क्वेश्चन करके आपको क्लियर कर दिया गया, बाकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा कोई बुक से, ठीक है, या हमसे क्वेश्चन ले लीजिएगा। तो थोड़ा सा मीडियन को ही रिवीजन करवा देते, उसके बाद हम लोग मोड पे चलेंगे। तो मीडियन में अभी तक आप क्या क्या पढ़े कि सबसे पहले यहाँ पे क्या कोई डाटा दिया हुआ रहता है, ठीक है, पहले कोई डाटा दिया हुआ रहता है, मान लीजिए इस तरह से 2 2 4 2 6 1 7, ये कितना हो गया 7 नंबर का डाटा है। यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा कुछ भी ले लेते हैं, 4 है, 3 है, 5 है, ये 2 2 4 2 6, ये 6 नंबर का डाटा हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं ऑड डाटा है, ये क्या है इवेंट डाटा है। तो ऑड इवेंट में क्या हम लोग करते थे, अगर ऑड डाटा हो और इवेंट डाटा हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि ऑड डाटा हो तो 1/2 n प्लस क्या करता है 1 टर्म, इसके क्या होता था n/2 टर्म होता था। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता था। तो जैसे कि हम ऑड वाला को सजाते हैं तो कितना हो गया 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 4 2 बार है 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर कितना हो गया 6 हो गया। अब n/2 टर्म यानी 7 + 1 8/2 कितना हो गया 4th टर्म। तो 4th टर्म 1 2 3 4, चौथा टर्म में 4 ही है, तो यही मीडियन 4 हो जाता था। इवेंट वाला में क्या होता था सिर्फ जितना है उससे डिवाइड कर दे, 6 टर्म में तो 2 यानी तीसरा टर्म। तो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, 2 हो गया 3 हो गया 3 हो गया 4 5 6, तो तीसरा टर्म क्या है आपका 3 ही है। तो यही आपका क्या हो जाता था आंसर हो जाता था। लेकिन जब वहाँ पे देख रहे थे कि अभी
ग्रुप डाटा दिया रहे, तो ग्रुप डाटा में हम लोग क्या देखें कि एक फार्मूला का यूज किए L प्लस एन बटा 2 माइनस सी बटा एफ गुने क्या आई, जहाँ पे आई क्या है क्लास इंटरवल का लेंथ, जैसे 0 और 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है तो 5 का डिस्टेंस है, ठीक है, तो ही आई का वैल्यू। एन क्या हो गया फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए, जितना आएगा वही n बटा 2 कर दीजिएगा। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एल क्या हो गया लो मतलब क्लास इंटरवल, जैसे हम लोग n बटा 2 करेंगे और जिसके रेंज में आएगा उसी को क्लास इंटरवल लेते हैं, तो ये एल वैल्यू हो गया, लोअर वैल्यू हो गया, तो इसी को एक्सेप्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी हो गया कितना फ्रीक्वेंसी है क्लास इंटरवल का। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक जस्ट पीछे का, जैसे अभी यहाँ पे दिखा रहे थे, जैसे क्लास इंटरवल हम किसको एज्यूम किए 10 से 15 वाला के, तो इसके पीछे वाले फ्रीक्वेंसी को क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते थे, मीडियन बनाते थे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट मोड पे चलेंगे, तो पहले एकदम सिंपल क्वेश्चन करवा देते हैं, उसके बाद फिर आओ आगे बढ़ेंगे, ठीक है।